पेरिस ओलंपिक्स 2024 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है और हम तो लगातार शुरुआत से ये बात कह रहे हैं कि इंडिया मांगे गोल्ड। लेकिन अभी गोल्ड का इंतजार थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन जो मेडल का इंतजार था, जो वो ख्वाहिश थी कि मेडल ला के दो, वो हमारे शूटर्स ने भाई लाने शुरू कर दिए। और सबसे पहले जो शुरुआत की है वो की है मैजिकल मन्नू ने। अब ये मैजिकल मनु ने यहाँ पे किस तरह से शुरुआत की है, क्या ये पूरी शूटिंग कंटिजेंट की कामयाबी, जो कि टोक्यो ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं और उसके बाद यहाँ पे 2 मेडल ऑलरेडी आ चुके हैं, अभी 25 मीटर बाकी है, तो ये टर्नओवर कैसे हुआ है, इसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिग्गज पूर्व ओलंपियन संजीव सर मौजूद है। सबसे पहले संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया टीवी को टाइम देने के लिए, यहाँ पे बातचीत करने के लिए। मैजिकल मन्नू, मैं सिर्फ यही बोल पाऊंगा, 2 ही शब्द है मेरे पास, इंडिविजुअल इवेंट में भी मेडल ले लिया, टीम इवेंट में भी, और 25 मीटर बाकी है, थोड़े हम लालची है, एक मेडल और हैट्रिक हो जाए इस बार। क्या कहेंगे मैजिकल मन्नू के बारे में? जी, पहले तो नमस्कार, आप मेरे से बातचीत करने के लिए, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और सेकेंडली मैं ये बोलूँगा कि आपने एकदम सही वर्ड चूज़ किया है, मैजिकल मन्नू। और बहुत ही बढ़िया कर रही है लड़की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इतनी कम एज में इतना बढ़िया कर रही है तो हमारे आने वाले टाइम में तो एकदम ज़बरदस्त करने वाली है। और इन्होंने जो बैरियर ब्रेक किया है, पिछले 2 ओलंपिक्स में हमारे पास कुछ नहीं था, स्पेशली शूटिंग में, तो वो बैरियर ब्रेक करके इन्होंने पूरे शूटिंग कंटिजेंट का जो उत्साह बढ़ाया है, जो साइकोलॉजिकल एक ब्लॉकेजेस आ गए थे वो हटाए हैं, उसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और उनका जो इवेंट है, जो अभी 10 मीटर एयर पिस्टल उन्होंने जो पैट इवेंट पकड़ रखा है, उसमें उन्होंने इंडिविजुअली बहुत बढ़िया किया, फिर उसके बाद सरबजोत के साथ टीम में बढ़िया किया। हालांकि सरबजोत थोड़ा सा डगमगा गए थे, बीच में मनु का भी एक शॉट खराब हुआ था, बट गेम है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है और कोई मशीन तो है नहीं हम लोग। पर जो उन्होंने संभाला और जिस तरह से उन्होंने लीड बना के रखी है ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए, 10 से 14, 6 से 12, फिर 8 से 14, इस तरह से करते हुए जो उन्होंने डोमिनेटिंग स्पिरिट दिखाई इन्होंने दोनों ने मिलकर, वो एक काबिल तारीफ है। बिल्कुल। और टोक्यो ओलंपिक्स में जो कुछ हुआ मनु के साथ, वहाँ पे वो उसकी जो पूरी कसर थी वो पूरी कर दी। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि पिछली बार जो कसर रह गई थी इस बार वो पूरी कर दी है। अब मैं ये जानना चाहूँगा सर कि एक खिलाड़ी जो 2 मेडल ऑलरेडी जीत चुका है, इंडिविजुअल इवेंट में भी, मिक्स टीम इवेंट में भी, अभी उसका एक और इवेंट बाकी है, क्या फ्रेम ऑफ माइंड होता है उस खिलाड़ी का, कितना उसका कॉन्फिडेंस हाई होता है, और क्या किया ये कॉन्फिडेंस कभी ओवर कॉन्फिडेंस में तो तब्दील नहीं हो जाता है? देखिए, फर्स्ट मेडल के बाद मुझे लग रहा था कि शायद वो थोड़ा सा डगमगा जाएं, सेकंड मेडल के लिए हिचकिचा जाएं, पर जिस हिसाब से उन्होंने एकदम शांत रह के बढ़िया सा मैच निकाला है, मुझे लगता है कि 25 मीटर पिस्टल, जिसमें वो ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल ले चुकी हैं लास्ट ईयर, तो इतना मुश्किल नहीं रहेगा उनको एक 3rd मेडल भी करके दिखाना। हाँ, एक साइकोलॉजिकल थोड़ा सा बैरियर हो सकता है उनके लिए कि हाँ, मैं एक ऐसी एथलीट बन गई हूँ जिसने एक ही ओलंपिक के एडिशन में 2 मेडल जीते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट एज एन एथलीट रहेंगे। तो ऐसा कुछ भी उनके मन में ना आए, उसकी मैं पूरा प्रेयर करूंगा। और ये चाहूँगा कि जो हमारे पास जो कमी है, इंडिया मांगे गोल्ड की जो कमी है, वो इस इवेंट में पूरी करें। बिल्कुल। 25 मीटर का सर जो इवेंट है यहाँ पे इंडिविजुअल, अगर हम बात करें तो 2 खिलाड़ी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें मनु भी हैं और साथ साथ ऐशा भी हैं यहाँ पे। जी हाँ। तो 2 मेडल की उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने कहा कि पिछले 2 ओलंपिक्स में हमारे पास मेडल नहीं थे, लेकिन इस बार 2 मेडल आ चुके हैं। तो पूरे कंटिजेंट में क्या मैसेज जाता है, कितना जोश हाई रहता है कंटिजेंट का? देखिए, मुझे लग रहा है कि आज जो इंडियन कॉन्टिजेंट है पूरा का पूरा, नॉट इवन शूटिंग, उन सबकी जो गेम्स विलेज है, जो रूम्स मिले हुए हैं उनको, वहाँ पे डेफिनेटली केक कटिंग हो रही होगी, सेलिब्रेशन हो रहा होगा। और क्योंकि मैं भी रह चुका हूँ उस माहौल में, तो मुझे पता है कि शाम को सब लोग एक साथ बैठ के केक कटिंग करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, वो होना भी चाहिए। और अभी जो आपने बात की, हमारे पास 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी 25 मीटर पिस्टल में, स्पोर्ट्स पिस्टल में खेलने वाले हैं वुमेन में, ईशा सिंह और मनु भाकर का ऑलरेडी मोराल इतना हाई है कि वो अपना 3रा मेडल बड़े ही इजीली दे सकती हैं। पर जो ईशा सिंह हैं,
वो भी कम नहीं है और उनका मोराल मन्नू को देख के वैसे ही बढ़ गया होगा, डबल हो गया होगा। एक साइकोलॉजिकल बैरियर पूरा निकल के वो तो मुझे लग रहा है कि खुद ही कुछ ऐसा चमत्कार करने वाली हैं कि डेफिनेटली वो चाहेंगी कि हाँ अभी मेरी बारी है मन्नू, अब मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तुम देखो। क्योंकि नेशनल्स में हमने देखा है कई मुकाबलों में जब मनु और ईशा आमने सामने होते थे तो मनु को बीट भी किया, लेकिन वो पुरानी कहानी हम चाहेंगे कि दोनों यहाँ पर मेडल जीते। मनु के साथ आज इवेंट में सरबजोत सिंह भी थे। उन्होंने लास्ट के 15 अगर आप देखें तो शुरुआती 15 शॉट्स में थोड़े फंसते हुए नजर आ रहे थे। उस वक्त मेंटालिटी सर, जब आप मिक्स टीम में खेल रहे हैं, आपका जो साथी खिलाड़ी है वो अच्छे शॉट फायर कर रहा है, उसके टारगेट अच्छे लग रहे हैं, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है बतौर खिलाड़ी? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नर्वस नजर आए मुझे आज सरबजोत। देखिए सरबजोत शुरू में थोड़े से नर्वस जरूर दिख रहे थे, पर उस टाइम में मन्नू ने बड़ा अच्छा से संभाला, जिसकी वजह से हमने शुरू में ही 6 पॉइंट इकट्ठे कर लिए थे। और जब थोड़ा सा वीक टेंस आए मन्नू की तरफ से और एक 9 भी आया, तब मुझे लगता है सरबजोत ने संभाला। उन्होंने 2-3 शॉट की जो हमारी जो मंगोलियन ओरिजिन जो कोच हैं जर्मन मुगबियार जी, उन्होंने आके सीधा मन्नू को इतना ना बताते हुए थोड़ा सा ही बात की और मैक्सिमम टाइम उन्होंने सरबजोत को दिया, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा था कि हाँ मेरा अगर इस इवेंट में कुछ दोनों में से कोई एक वीक प्लेयर है या फिर थोड़ा सा कुछ डगमगा सकता है, अंडर प्रेशर आ सकता है, तो वो सरबजोत है। तो उन्होंने आके सिर्फ सरबजोत पे ही टाइम ज़्यादा स्पेंड किया। 2 बार टाइम आउट हुआ, एक बार कोरियन प्लेयर के कोच ने लिया, एक बार हमारे कोच ने लिया, और दोनों टाइम पे ही हम देख रहे हैं कि मुगबियार जी जाके सरबजोत को ही ज़्यादा अटेंड कर रही हैं। अब सरबजोत का ये पहला ओलंपिक यहाँ पर हमने देखा जिस तरह से, और अभी शुरुआत है उनके लिए भी, काफ़ी कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे। हमने खुशी की बात कर ली, लेकिन 2 खबरें कल के दिन में आई थी जिन्होंने दिल तोड़ दिया, क्योंकि आप मेडल के कंटेंशन में थे, हम मेडल जीत सकते थे। अर्जुन बबूटा की सर मैं बात करूँगा, 17 शॉट्स लगातार नंबर 2 नंबर 3, क्या हुआ अचानक से अर्जुन को? उन्होंने कहा कि कल मेरा दिन नहीं था, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि नंबर 4 पे रह गए और मेडल छिटक गया? देखिए ओलंपिक मैं हर बार बोलता हूँ इट्स नॉट अ इजी थिंग, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। और जबकि हम बात करें अर्जुन बबूता की, तो मैं कहूँगा इट्स नॉट अ सेटबैक, इट्स अ विन फॉर अस। क्यों विन है उसके लिए भी मैं समझाता हूँ कि अर्जुन बबूता काफ़ी यंग हैं और वो पहले ओलंपिक के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट ओलंपिक में ही उन्होंने इतना अच्छा स्कोर दिया है, वो पहले दिन क्वालिफाई किए और सेकंड डे के दिन उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस, मैं बोलूँगा दिया है, नहीं दिया ऐसा नहीं बोलूँगा, पर उस लेवल का नहीं दिया जैसे जिस हिसाब से चाइनीज़ दे रहे थे। एग्जैक्टली थोड़ा सा उससे कम रहा। तो इस कमी को वो, उनके पास बहुत टाइम है अभी, उसको स्टडी करके फिर पूरा कर सकते हैं। और इस इवेंट में हम ऑलरेडी अभिनव बिंद्रा जी हैं 2008 के चैम्पियन, फिर उसके बाद 2012 के अपना गगन जी हैं, तो उनके जो नक्शे कदम हैं उस पे चलते हुए बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच पाए हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट्स और मेडल दिला सकते हैं। एक अच्छा प्रोस्पेक्ट यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक सवाल सर मैं कल से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, फैंस के मन में चल रहा है कि जब एक खिलाड़ी मेडल के कंटेंशन में होता है और उसको कहीं ना कहीं या तो पता होता है, मनु ने कहा कि मैं बिल्कुल अपने आप को कट डाउन कर देती हूँ, वो एक खिलाड़ी का मेंटल लेवल का गेम है, लेकिन अगर आप कट डाउन नहीं कर पाते, आपको पता है आपके आसपास कौन डिस्क्वालीफाई हो रहा है, कौन बाहर हो रहा है, आप कहाँ पे, तो वो वहाँ पे आप माइंड गेम और अपनी मेंटल जो एबिलिटी है वो कैसे यूज़ करते, क्योंकि उसका मुझे इम्पैक्ट नजर आया। 17 शॉट्स अच्छे चल रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन एकदम बाहर हुए। देखिए इसमें मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप एकदम ही कट ऑफ हो सकते हैं दुनिया से जो चल रहा है आपके आसपास, बट आप जब शॉट ले रहे हैं तब आप अपने आप को एक शॉट के प्रोसेस में इतना ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व कर सकते हैं कि आप बाकी सब चीज़ें भूल सकते हैं। वो बैक ऑफ द माइंड चला जाएगा। हाँ, वो सब बैक ऑफ द माइंड चला जाएगा। वो चीज़ इतनी ज़रूरी है एक शूटर के लिए, जो मुझे लगता है कि उनको हर बार की होगी उन्होंने, हो सकता है कुछ के लिए मिस हो गई हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो फोर्थ प्लेस पर रह गए। रमिता जिंदल के बारे में सर जब आपसे पहले मुलाकात हुई थी, आपने एक बात बताई थी कि जब फाइनल में पहुंच रही हैं, ये अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, कल भी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, 15 शॉट्स बहुत अच्छे चल रहे थे, उनके साथ भी वही हुआ। क्या मेडल में आप जब उस टॉप 3 में आ जाते हैं तो उसका प्रेशर आ जाता है क्या खिलाड़ियों के ऊपर? देखिए प्रेशर तो डेफिनेटली रहता है, आप इतने बड़े इवेंट के लिए गए हो तो, पर यह है कि आप उस प्रेशर को किस तरह डाइवर्ट करके पॉजिटिव आउटकम ला पाते हो, वो बहुत मेन चीज़ है।
तो मुझे लगता है कि रमिता जिंदल का भी एक पहला ओलंपिक्स था और बहुत ही बढ़िया शानदार उस लड़की ने प्रदर्शन किया है इतनी कम एज में, और बहुत ही अच्छे से तैयारी करके आई थी। उनका शॉर्ट प्रोसेस, उनका बहुत ही अच्छा प्रोसेस जो था, टेक्निक पूरी और जो कूल फेस जो दिखाई दे रहा था एक एक शॉट को लेकर कितनी सीरियस थी वो दिखाई दे रहा था। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी रह गई हो, जो कि हम उनकी जो एज को देख के हम कह सकते हैं कि हम अगले ओलंपिक्स में उनको एक मेडल प्रोस्पेक्ट में मान सकते हैं, आप उनको काउंट कर सकते हैं। अभी तो ये शुरुआत है, और उन्होंने खुद भी बोला कल इंडिया टीवी से खास बातचीत में कि ये हार नहीं है, ये शुरुआत है। अभी आगे बहुत सफर बाकी है। आखिरी दो सवाल सर यहाँ पे। पहला सवाल कि अगले 2-3 दिनों में कितने मेडल, और 2 या 3? देखिए, इसके लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2 तो और आने चाहिए। ईशा और मनु के 2 तो आपके यहाँ पे आने चाहिए। मिक्स टीम में 25 मीटर इसके अलावा हमारे पास 50 मीटर के भी इवेंट है। 50 मीटर में जी। ऐश्वर्या है, मेन सेक्शन में 3P में, फिर ऐश्वर्या के साथ स्वप्निल कुशाले है, वो भी काफ़ी अच्छा करते हैं। ऐश्वर्या ने एशियन गेम्स में भी अच्छा किया था। जी हाँ, तो उनसे आप उम्मीद कर सकते हैं। हमारे पास अपना 50 मीटर में 3 पोजीशन वुमेन कैटेगरी में अंजुम मुदगिल हैं जो सेकंड टाइम ओलंपिक जा रही हैं, प्लस उनके साथ सिफ्थ कोर हैं जो कि बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देके मेडल प्रोस्पेक्ट के तौर पे देखी जा रही हैं। तो ये अभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि 3 से 4 मेडल आ सकते हैं। 2 तो कंफर्म यहाँ पे आपको लग रहे हैं? 2 तो मुझे दिख ही रहे हैं आते हुए, बट हो सकता है कि हमें और भी मिले। एक आखिरी मैसेज जो आप देना चाहें इंडिया टीवी के माध्यम से मनु को, खासकर मनु को। देखिए, इंडिया टीवी के माध्यम से मैं मनु को ये बोलना चाहूँगा कि जितना हो सके अपने आप में रहें और कोशिश करें कि अपनी प्रैक्टिस ना छूटे। कुछ भी हो जाए प्रैक्टिस पे जाएं, क्योंकि आपका एक बहुत ही मेन खास दिन अभी बचा हुआ है। उसके लिए हम सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उस दिन भी आप मेडल लेकर ही वापस आएँ। बिल्कुल। तो मनु ने यहाँ पे 2 मेडल तो जीत लिए हैं। अब हम यही चाहेंगे, जैसे संजीव सर ने कहा कि मनु यहाँ पे मेडल की हैट्रिक भी लगाएं, और वो मेडल का रंग ना ब्रॉन्ज से अब गोल्ड में बदल जाए, क्योंकि इंडिया मांगे गोल्ड। उम्मीद यही रहेगी कि मनु भी और साथ साथ ईशा और बाकी जितने शूटर्स हमारे बाकी हैं पदकों पर निशाना लगाए और पदक भारत लेकर आए। सारी खबरें आपको इंडिया टीवी पर आपको दिखाते रहते हैं, सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। और संजीव सर पूरे ओलंपिक के दौरान हमारे साथ यहाँ पर रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे और बारीकियों पर हम लोग बातचीत करते रहेंगे।